मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में जो पढ़ रहे हैं आवृतबीजी प्लांट्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का हिंदी होता है आवृतबीजी पादप, ठीक है। इसके पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म, और लास्ट हम लोग का है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो थैलोफाइटा में हम लोग पढ़ते हैं कवक शैवाल के बारे में, और कवक शैवाल पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ते हैं लाइकेन के बारे में, ठीक है। जैसे देखेंगे आप लोग कवक प्लस शैवाल दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन, ठीक है। यानी कि कवक और शैवाल दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करते हैं जो है थैलोफाइटा में, और थैलोफाइटा का मेन कैरेक्टर होता है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं उनकी जड़, तना, पत्तियां, ये सभी जो है अलग अलग जो है विभेदित नहीं होती हैं। इनको हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। इसके बाद से हम लोग का आता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा का इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है टेरिडोफाइटा ही होता है। तो टेरिडोफाइटा का मेन जो हम लोग देखेंगे, जो इसमें मेन लक्षण होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो टेरिडोफाइटा का जो मेन लक्षण है, कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें धीरे धीरे जो है संवहन पाना शुरू होता है, ठीक है। इसमें जो रसारोहण की क्रिया होती है पादप में, वो होना जो है शुरू हो जाता है। यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग मेन कैरेक्टर बताते हैं कि जो टेरिडोफाइटस प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। इट मींस कि इसमें रसारोहण की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग का अगला नेक्स्ट आता जो है वो होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मोस्टली आते हैं सबसे ज्यादा, जो हम लोग का सिलेबस में हम लोग जो उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो आता है साइकस और पाइनस, ठीक है। तो साइकस और पाइनस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म का हिंदी होता है अनावृतबीजी पादप, ठीक है, अनावृतबीजी पादप। इसका जो मेन लक्षण होता है वो होता है कि इसके जो बीज पाए जाते हैं वो नग्न होते हैं, ठीक है। मेन इसका कैरेक्टर है कि इसके जो बीज होते हैं, बीज वो नग्न होते हैं। यानी कि इसके बीज पर जो है बीजचोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहला इसका कैरेक्टर हो गया। फिर इसका दूसरा कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि दूसरा इसका जो गुण होता है वह होता है कि इसमें मादा और नर, ठीक है, इसमें मादा और नर यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्लांट्स होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि आवृतबीजी पादप, ठीक है, जो हम लोग का मेन टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे आवृतबीजी पादप में देखेंगे कि जो आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे मुख्य कैरेक्टर ये होता है कि इसके बीज पर बीज चूल पाए जाते, इट मींस इसमें सीड कोड प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स, यानी कि मोस्टली इसमें बहुवर्षीय पादप आते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगला जनरेशन जाने का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग के द्वारा है इसमें जनन की क्रिया जो है बरकरार रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसके फ्लावर होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स पार्ट। इसमें हम देखेंगे
पार्ट्स में देखेंगे, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ फ्लावर पार्ट्स का। जो इसके फ्लावर पार्ट्स होते हैं, ये जो होता है फ्लावर पार्ट्स, देखेंगे आप लोग कि यहाँ से ये होता है करोला वाला पोर्शन, ठीक है। करोला को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंखुड़िया, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग पंखुड़िया बोलते हैं करोला को। और यहाँ से मैं एक लाइन बना रही हूँ, लाइन स्ट्रेट होती है, और यहाँ पे जो गोल कोश संरचना पाई जाती है जो एक्स होते हैं, यानी कि अनिषेचित, यहाँ पे जो बीजांड होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो संरचना होती है सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, जिसका हिंदी होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, जिसका हिंदी होता है वर्तिका। और सॉरी देखिए यहाँ पे जो है हाथ से लग गया है, ये जो संरचना होती है ओवरी, ठीक है। यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ऐसे प्लांट्स जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों पाए जाते हैं, उसको हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। इसको एक वर्ड में बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। जब हम लोग फ्लावर फार्मूला पढ़ेंगे वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिलेट बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिलेट, ठीक है। इसको बोलेंगे पिस्टिल, इसको पिस्टिल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ संरचना पाई जाती है, यहाँ पे कुछ संरचना पाई जाती है, ऐसी संरचना पाई जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, इसको एंथर बोलते हैं। ये जहां से गोल संरचना और ये रेखा से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव फिलामेंट, कनेक्टिव फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है इसको हिंदी में बोलते हैं पूतंग, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। अब जो है एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट और फिलामेंट, ये सभी को जो है हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। और अगर जो एक से अधिक की बात करेंगे तब हम लोग इसको बोल देंगे स्टेमन्स, ठीक है। और सिंगल की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे स्टेमन, यानी कि एक जो ये संरचना है इसको बोलेंगे स्टेमन। इसकी तीन पार्ट्स हैं, एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट और फिलामेंट, ठीक है। अब जब हम लोग फ्लावर्स पार्ट पढ़ेंगे तो इसका नेम कुछ अलग होगा, और जब हम लोग फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तब इसके नेम जो है अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जो आप लोग बोलते थे पहले करोला, करोला का हिंदी होता है पंखुड़िया, जिसको आप लोग पुष्प के भाग में पढ़े होंगे, यानी कि फ्लावर्स पार्ट्स में पढ़े हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि पुष्प में प्रजनन अंग, तब इसको हम लोग बोलेंगे पेटल, पेटल। और यहाँ पे जिसको आप लोग पढ़े कैलिक्स, कैलिक्स, इसके पहले जो फ्लावर्स पार्ट्स पढ़े हैं यानी कि पुष्प भाग, तब पढ़े हैं आप लोग बाह्यदल पुंज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, करोला को बोलते हैं दलपुंज यानी कि पेटल, और कैलिक्स को बोलते हैं बाह्यदल पुंज यानी कि सेपल्स, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे सेपल्स, सेपल्स, ठीक है। तो जब एक पंखुड़ी की बात करेंगे तो बोलेंगे पेटल, जब सबकी बात करेंगे एक से अधिक की बात करेंगे तो बोलेंगे पेटल्स, ठीक है। और जब हम लोग एक बाह्यदल पुंज की बात करेंगे तो बोलेंगे सेपल, और जब एक से अधिक होगा तो बोलेंगे सेपल्स, ठीक है। और देखिए ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग ओवा, ठीक है, इसको हम लोग ओवा बोलते हैं। ये जो बी से जो चली आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है, जिसका हिंदी होता है पराग नली, ठीक है। पोलन ट्यूब का हिंदी होता है पराग नली।
ए है ओवा और ये होता है थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। जहाँ पे आके सभी फ्लावर्स पार्ट्स जो होते हैं वो सभी आकर के यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। फिर एक बार आप लोग देखेंगे कि जो ये स्टिग्मा है इसकी जो संरचना मैं बनाई हूँ ये हल्का सा दबा हुआ है, यानी कि नाव के आकार का है। देखिए हल्का सा दबा हुआ, तो हल्का सा दबा होने का सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व यह है कि यहाँ पे जब परागकण आकर के रुकते हैं, यानी कि रुकने का स्थान देता है पहला। दूसरा काम इसका ये होता है कि यहाँ से कुछ म्यूसिलेशनस यानी कि चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बीजों को अंकुरित होने के लिए उसकी 3 परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। पहला होता है उचित ताप, दूसरा होता है वायु और तीसरा होती है नमी, ठीक है। और मैं एक शब्द बोली हूँ कि उचित ताप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आकर के परागकणवर्ती काव्य यानी कि स्टिग्मा पर जब रुकते हैं तो यहाँ पे इनको तीनों परिस्थितियां जो है मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, वायु ऊपर है तो प्राय उसको वायु मिल रहा है, और फिर सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे इसको मिल जाता है, और फिर नमी यानी कि मैं बताई हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिससे जो है परागकण को नमी मिल जाती है। तो जब तक यहाँ पे रहता है और अंकुरण की क्रिया नहीं हुई रहती है तब तक हम इसको बोलते हैं परागकण, ठीक है। यानी कि जिसका इंग्लिश होता है पॉलन ग्रेन। और जब यहाँ पे इसमें जर्मिनेशन की क्रिया हो जाती है यानी कि इसमें अंकुरण की क्रिया हो जाती है तब हम इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तब हम लोग इसको स्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म हो जाता है और फिर स्पर्म बनने की वजह से ये पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली के द्वारा होते हुए जो है और यहाँ तक पहुंचता है और फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और देखिए पूछता है कि फ्लावर्स के किस भाग में पिस्टिल पाए जाते हैं। तो ये जो मैं संरचना बनाई हूँ देखिए यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं जो है पुमंग, हिंदी में पढ़े होंगे, फ्लावर्स पार्ट में पढ़े होंगे पुमंग, ठीक है। तो पुमंग को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, इंग्लिश में एंड्रोसियम, ठीक है। और ये जो ओवरी वाला भाग है इसको बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों जो है पुष्प के भाग, ठीक है, पुष्प के जब हम लोग भाग पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बट जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पुष्प के प्रजनन अंग तब हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम जो है बदल जाएगा, एंड्रोसियम को बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो एस्पोरेंशियम, माइक्रो एस्पोरेंशियम, और गाइनोसियम को बोलेंगे मेगा, मेगा एस्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखिए माइक्रो क्यों बोलेंगे, माइक्रो मीन्स जाहिर सी बात माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। माइक्रो एस्पोरेंशियम इसको बोलिए मेगा, मेगा मीन्स बड़ा यानी कि मेगा एस्पोरेंशियम। तो जब माइक्रो एस्पोरेंशियम की बात कर रहा है इट मीन्स की क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किसकी बात कर रहा है एंड्रोसियम की, और एंड्रोसियम इसकी पुमंग की बात कर रहा है। और मेगा एस्पोरेंशियम, ठीक है, मेगा एस्पोरेंशियम की बात कर रहा है इट मीन्स की एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो है स्त्री केसर की बात कर रहा है। इसका हिंदी होता है लघु बीजाणुधानी, इसका हिंदी होता है गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। तो जो है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, और ये लघु इसलिए होता है माइक्रो यानी कि क्या होता है इसमें स्थान परिवर्तन होता है, जबकि जो मेगा है वो अपने जगह पर स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। आज हम लोग इतना देखेंगे
ये भी जो भी नाम क्लेचर है इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, देखेंगे और कॉपी के रख के कॉपी पे या फिर की कॉपी पे आप इसको बनाएंगे और फिर अपने खुद बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चे।